नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी की इस त्योहार पर आज हम आपको भगवान कृष्ण के बारे में 8 ऐसी बात करेंगे जिसके बारे में आपको शायद ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. कृष्ण की 16,108 पत्नियां। भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 मुख्य पत्नियां थीं जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है, जैसे कि रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागंजिती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा, जिन्होंने भगवान कृष्ण को 10 पुत्र प्रदान किए। भगवान कृष्ण ने 16,100 महिलाओं को एक राक्षस नरकासुर के कब्जे से बचाया था, जिन्हें वह उनके घर पर बंदी बनाकर रखा था और उन्हें मुक्त किया। हालांकि कहा जाता है कि वह कभी भी उनके साथ संबंध नहीं बनाए। 2. गांधारी की श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण गांधारी के पास जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने, तो दुखीमान ने उन पर श्राप दिया कि वह और उनका यादव वंश 36 साल में नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने यह श्राप स्वीकार किया क्योंकि वह महसूस कर रहे थे कि यादव वंश मौर्ली अधर्मिक बन रहा था और उसे नष्ट होना चाहिए। 3. श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र को जीवित किया। गुरु संदीपनी मुनि के शिक्षा पूर्ण करने के बाद कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु से पूछा कि वह क्या चाहते हैं, जैसे गुरु दक्षिणा, ज्ञान प्रदान के लिए फीस। गुरु संदीपनी मुनि ने उन्हें अपने मरे हुए पुत्र को वापस लाने के लिए कहा था, जो प्रभास के पास एक समुंदर में गायब हो गए थे। बलराम और कृष्ण ने उस जगह जाकर पता किया कि उनके गुरु के पुत्र को एक शंख में बसे एक राक्षस ने फंसा लिया था, जिसे पंचजन्य नामक शंख के अंदर बना दिया था, जिसे उन्होंने फिर यमराज, मृत्यु देवता के पास ले जाकर उनसे पुत्र को वापस लाने के लिए कहा। इस तरह कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु के पुत्र को वापस लाने में सफलता पाई। 4. एकलव्य कृष्ण के चचेरे भाई थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें मार दिया। एकलव्य एक कुशल तीरंदाज थे और उनके पिता देवशर्वु वासुदेव के भाई थे। वासुदेव कृष्ण के पिता थे। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनकी दाहिनी अंगूठी काटने को कहा, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रतिश्रुति दी कि वह पुनर्जन्म लें और अपने पर बदला लें। एकलव्य का पुनर्जन्म धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ, जो द्रोणाचार्य को मारने के उद्देश्य से यज्ञ अग्नि से बाहर निकले। 5. राधा के बारे में विवाद। कृष्ण कहा जाता है कि उन्होंने अपनी प्रेमिका राधा को अपने भक्ति के साथ पसंद किया और कई छवियां उनको पूजते हुए दिखाती हैं। हालांकि कई आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है कि प्राचीन ग्रंथों में राधा का जिक्र नहीं है, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, महाभारत हो या हरिवंशम हो, जो कृष्ण के जीवन के बारे में है। वे यह दावा करते हैं कि उनका नाम पहली बार आचार्य निम्बर्क और कवि जयदेव जैसे लोगों की रचनाओं में आया। 6. राधा कृष्ण संबंध ने आधुनिक भारत में पूर्व विवाहिक सेक्स को मान्यता दिलाने का रास्ता दिखाया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विवाहिक सेक्स को अपराध नहीं माना। कोर्ट ने यह तर्क दिया कि मिथक के अनुसार राधा कृष्ण ने मिलकर रहा था, तो पूर्व विवाहिक सेक्स को अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता। 7. कृष्ण की मृत्यु का कारण कई श्राप और उनका आपकर्म था। कृष्ण की मृत्यु कई श्रापों के परिणाम स्वरूप हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार गांधारी का श्राप था कि कृष्ण 36 साल में अपने पूरे वंश के साथ मरेंगे। दूसरी बार महर्षि दुर्वासा द्वारा उन पर श्राप था जब कृष्ण से खीर पूरे शरीर पर लगाने को कहा था। कृष्ण ने यह काम किया, लेकिन उन्होंने खीर दुर्वासा के पैरों पर नहीं लगाई क्योंकि वे जमीन पर थे। दुर्वासा क्रोधित हो गए और कह दिया कि उनकी मृत्यु उनके पैर के द्वारा होगी। 8. कृष्ण और बलराम की मृत्यु के बाद पांडव ने उन दोनों का शव दहन किया। हालांकि बलराम की मृत्यु के शव को राख में बदल दिया गया, लेकिन भगवान कृष्ण के शरीर को भी राख में बदल दिया गया। केवल उनका हृदय बचा रहा, जो अब भी जल रहा था। रीति रिवाजों के अनुसार अर्जुन ने उनकी राख और जल रहे हृदय को नदी में ढो दिया और पांडव हस्तिनापुर के साथ आए, सभी महिलाओं और बच्चों को साथ लेते हुए। पूरी द्वारका समुंदर में डूब गई और इसके साथ ही सब कुछ बह गया, सहित भगवान कृष्ण के जल रहे हृदय, जो अब एक मुलायम लोहे की छड़ी में बदल गया था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के वफादार भक्त थे और उन्होंने उनसे बार बार अपने पास आने की प्रार्थना की।
एक रात उन्हें उनके सपने में बताया गया कि वह अपने प्रभु को नील माधव के रूप में पा सकेंगे। अगले सुबह उन्होंने नील माधव की खोज की। जब उन्होंने इसे पहचान लिया तो उन्होंने इसे अपने साथ ले आया और भगवान जगन्नाथ के मंदिर का स्थापना किया। इन सभी रहस्यमयी और दिलचस्प जानकारियों के बारे में जानकर हम कृष्ण भगवान के जीवन की अधिक गहराइयों में जा सकते हैं और उनके चरित्र को और भी अद्भुत बना सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।